Good morning, students. Welcome back to our channel. एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं जोग्राफ़ी बिकॉज इसके पहले हमने हिस्ट्री के 3 चैप्टर कर लिए, एक पॉलिटिकल साइंस का कर लिया। तो आज शुरू करते हैं एसएस का जो अपना दूसरा पार्ट है जोग्राफ़ी। और इसमें पहला चैप्टर जो है यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है दैट इज़ अ फील्ड विजिट। इसको हम करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इंडेक्स में और क्या क्या दिया हुआ है। फील्ड विजिट है दैट इज़ अ प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, लोकेशन एंड एक्सटेंट, फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, पॉपुलेशन, ह्यूमन सेटलमेंट, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखा जाए तो आपका ज्योग्राफी इतना डीप है भी नहीं, बहुत छोटा है और काफ़ी कम है। लेकिन एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है, पूछेंगे तो इसी में से। सो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग्स। ओके, तो आज हम पहले चैप्टर से शुरू करते हैं फील्ड विजिट, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल बात है। इसमें कुछ लोगों के कन्वर्सेशन है स्टूडेंट्स के टीचर के साथ। एंड ये इसमें जो दिया हुआ है ये एक ट्रिप के बारे में दिया हुआ है कि कैसे एक स्कूल एक ट्रिप के लिए निकलती है और कैसे बच्चे आपस में बातें करते हैं, कैसे जोग्राफिकल नॉलेज आपस में शेयर करते हैं, उसके ऊपर है ये। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं। राहुल इज़ गोइंग ऑन अ फील्ड विजिट विद हिज क्लासमेट्स एंड स्कूल टीचर फ्रॉम नलदुर्ग इन उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट टू अलीबाग इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मैप आप देख सकते हो, ये रहा यहाँ पे नलदुर्ग, जो कि उस्मानाबाद में पड़ता है। तो राहुल जो है वो अपने क्लासमेट के साथ, अपने स्कूल टीचर्स के साथ नलदुर्ग से अलीबाग के लिए निकल रहा है। अलीबाग आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, जो कि मुंबई के काफ़ी नज़दीक है। वैसे ये जो लोग हैं नलदुर्ग से, वो यहाँ से यहाँ आएंगे, जो काफ़ी दूर है। तो ये जो लाइनें आपको दी हुई ना यहाँ पे, सोलापुर, इंदापुर, उराली कांचन, हड़पसर, पुणे, बीच में इनका एक रहेगा, खोपोली, लोनावला और लास्ट में अलीबाग। सो इस दौरान ये जो जर्नी करेंगे और जो बातें करेंगे वो हम देखेंगे। देन द स्कूल हैज़ एंगेज अ स्पेशल बस फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर दिस पर्पस। राहुल एंड हिज क्लासमेट हैव ऑर्गेनाइज दिस विजिट अंडर द टीचर गाइडेंस। यस, बच्चे अकेले नहीं जा रहे, टीचर्स को साथ भी हैं, उनको होना है। लेट्स फाइंड आउट हाउ द स्टूडेंट्स आर एक्सपीरियंसिंग द चेंजेस अकरिंग इन द रिलीफ, सॉइल, वेजिटेशन एंड ह्यूमन सेटलमेंट एज दे ट्रेवल फ्रॉम नलदुर्ग टू अलीबाग। अब जाहिर सी बात है, जो यहाँ पे लोग रहते होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो ये बीच में क्या देखेंगे, टोटली चेंजेस देखेंगे। ओके, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं नाउ बिसाइड्स पर्सनल लगेज। इसके अलावा आई कार्ड, स्टूडेंट आर कैरिंग द फॉलोइंग आइटम्स विद देम। क्या क्या साथ में ले लेना चाहिए, जैसे कि तो हम भी जानते हैं फील्ड विजिट में बैग, बाइनोकुलर, वाटर बॉटल, कैमरा, कैप, नोटपैड, पेन, फर्स्ट एड किट और जो कंपस आता है और एक मैप। ये सब चीज़ें अगर हमारे पास हो फील्ड विजिट में, तो फील्ड विजिट काफ़ी सही होता है, एंटरटेनिंग होता है। इससे लोग अपने फील्ड विजिट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। सो वी स्टार्ट विद दिस। डे 1 सुबह 6 बजे यहाँ पे दिया हुआ है। डे 1 6 बजे। टीचर ने कहा, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लेफ्ट नलदुर्ग एंड आर ऑन आवर वे टू सोलापुर। तो ये देखो, यहाँ से नलदुर्ग से निकल चुके हैं, अभी लोग कहाँ आएंगे, सोलापुर। वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सोलापुर एंड लंच एट सिनागढ़, जो कि पुणे में पड़ता है, जो कि मैप में आपने ऊपर देखा। नाउ ऑल ऑफ यू शुड ऑब्जर्व बोथ द साइड अलॉन्ग द रोड्स एंड नोट डाउन ऑब्जर्वेशंस इन नोटबुक विद रेफरेंस टू दिस पॉइंट्स। टीचर ने कहा बच्चों से कि आप जो भी बदलाव देखोगे नलदुर्ग से वहाँ तक पहुँचने में, तो आप उन सब बदलावों को अपने नोट पैड में नोट डाउन करिएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है रिलीफ, वाटर बॉडीज़, वेजिटेशन कैसा है, सॉइल, एग्रीकल्चर का लेवल, ह्यूमन सेटलमेंट कैसा है और सेटलमेंट का पैटर्न कैसा है। हर जगह तो सेम नहीं हो सकता। सो आगे देखते हैं इसमें क्या बोला है।
Rahul said, yes, madam, I can see that we are experiencing undulating topography, and somewhere in between we can find plains. We can also see some agricultural field. राहुल ने कहा, यस मैडम, कि मैं हम लोग कुछ देख रहे हैं अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। मतलब क्या होता है, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं ना, इस तरीके से ये रास्ते देखने को मिल रहे हैं, और कहीं कहीं पे रास्ता कैसा आ रहा है, एकदम स्ट्रेट। तो राहुल ने एक टीचर से कहा, और साथ साथ में एग्रीकल्चर में कुछ बदलाव भी मिल रहे हैं। नेक्स्ट, साक्षी सेड, we can see some small settlement along the road. We can see some tea stall, dhabas, petrol pump and other shops. Yes, ये तो रास्ते में मिलता ही है basically. Sakshi said. Teacher said, yes मीना, your observation. अलग स्टूडेंट से पूछा। मीना ने कहा, मैडम आर वी गोइंग डाउन द स्लोप, हम लोग धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं क्या, लाइक ऐसा। तो जाहिर सी बात है, नलदुर्ग यहाँ है, अलीबाग यहाँ है, ये डाउन की तरफ है। करेक्ट। नाउ वी आर इन द सदर्न पार्ट ऑफ बालाघाट रेंज। दे आर द ईस्टर्न ऑफ शूट्स ऑफ द सह्याद्री, जो कि सह्याद्री माउंटेन्स हैं। कीप लुकिंग एट द मैप गिवन टू यू एंड टोपोग्राफी आउटसाइड, यू कैन ईजिली सी द चेंजेस अकरिंग इन द लैंडस्केप। नाउ टेल मी अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न एंड हाउसिंग टाइप्स। टीचर ने पूछा, बताओ यहाँ पे हाउसिंग कैसा है, सेटलमेंट कैसा है, और टोपोग्राफी कैसी है। देन सूरज सेड, मैडम इन द रूरल एरियाज वी सी हाउस इन अ स्ट्रेट लाइन अलोंग द रोड। रोड है, उसके बाजू में ही घर है, बस उसके बाद पूरा खाली है। द वॉल ऑफ हाउसेज आर मेड ऑफ क्ले वाइल यूज ऑफ मड एंड वुड इज विजिबल इन द मेकिंग ऑफ रूफ। यस, उनके घर जो होते हैं वो क्ले से बने हुए रहते हैं, मट्टी का यूज़ होता है, और छत जो होती है वो लकड़ी की होती है, और जो रूफ होता है उसकी बनी हुई होती है। देन रेणुका सेड, इन दिस एरिया वी कैन मेनली सी ड्राई ग्रास। अब कुछ एरिया में उनको ड्राई ग्रास दिख रही है। ट्रीज हैव शेड द लीव्स विजिबल इन सम प्लेसेस, कुछ ऐसे झाड़ दिख रहे हैं जिनके पत्ते पूरे बिखर चुके हैं, सिर्फ झाड़ है। टीचर से, गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका, सच सेटलमेंट आर कॉल्ड एज अ लीनियर सेटलमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर। जो ये रास्ते में इनको दिखा जिस तरीके का, उसको लीनियर कहते हैं। वी हैव लर्न इन दैट इन द 7th स्टैंडर्ड में था ये वैसे। द हाउसेज विच यू सॉ आर कॉल्ड मड एंड वुड हाउसेज, दैट इज दाबियाची घरे, यहाँ पे दिया है, इसको दाबियाची घरे बोलते हैं मराठी में। These are the traditional houses built by a specific method. The vegetation here belong to the dry deciduous type. They shed leaves during a specific season. Yes, हर सीज़न में तो पत्ते नहीं आते झाड़ पे, तो कुछ सीज़न में क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट, टीचर सेड, now we have reached Solapur city. इन अर्बन एरियाज पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ वेरी हाई, शहरों में तो हाई होगी। वी सी मल्टीपल स्टोरेज हाउस, मतलब तो ना बिल्डिंग एक के ऊपर एक घर। दे आर मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, रबर एंड वाटर। दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक, ईट का इस्तेमाल करके, जैसे हम लोग हैं। शॉप्स विद मॉडर्न एमिनिटीज़ लाइक शॉपिंग मॉल, बिग रेस्टोरेंट आर फाउंड अलॉन्ग द रोड। शहरों में तो ये आम बात है, ये सब चीज़ें देखना कॉमन है। स्टूडेंट्स स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अर्बन एरिया। वहाँ के स्टूडेंट्स जो थे अंदर बस में, उन्होंने अर्बन एरियाज़ के जो चेंजेस है उसको देखना और ऑब्जर्व करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम द टीचर आस्क्ड राहुल टू डिस्ट्रीब्यूट द ब्रेकफास्ट पैकेट अमंग द स्टूडेंट। दे हैड अ ब्रेकफास्ट। तो चलो ये लोग पहुँच चुके अपने एक जगह पे जहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। नेक्स्ट, टीचर सेड, नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी। डियर स्टूडेंट, सी द कल्टिवेशन अराउंड। जो खेती हो रही है, जो कल्टीवेशन हो रहा है, व्हाट डू यू सी, ऑब्जर्व एंड टेल। तो बच्चों ने कहा, चिल्ड्रन ऑब्जर्व ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड एंड स्टार्ट इन द नोटबुक। दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। देन स्टूडेंट ऑब्जर्व ऑन बोथ द साइड ऑफ द रोड एंड स्टार्टेड राइटिंग द ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। दिस कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। Savitri said, Madam, I find that fields are greener here.
सावित्री ने कहा कि मैडम यहाँ पे जो फील्ड है बहुत ही हरी है. When we left Naldurg, we have seen shrub crops and there was some sugar cane, but now I can see that's mainly sugar cane cultivated here. मतलब जब नलदुर्ग में थे उनको लगा कि यहाँ जो ग्रीनरी है वो वहाँ नहीं थी, वो उसको यहाँ पे रास्ते में दिख रही है. और सबसे ज़्यादा जो शुगर केन का कल्टीवेशन है वो यहाँ हो है. उन्हें लगता था कि अपने यहाँ होता है. टीचर सेड करेक्ट. व्हेन वी लेफ्ट नलदुर्ग we had seen cultivation of मूंग, उड़द and other pulses, but now it is mainly sugar cane. इस एरिया में शुगर केन की कल्टीवेशन बहुत होती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी. यस, यहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है. इरीगेशन क्या होता है? जहाँ पे पानी का बंदोबस्त हो जाता है बिना रेनफॉल के. अब वो नदी हो, कैनाल हो, वेल हो, ट्यूबवेल हो, किसी से भी हो, पानी मिल जाता है. दैट्स इरीगेशन फैसिलिटी. जहाँ पे इरीगेशन फैसिलिटी होगी जाहिर सी बात है वहाँ पे ग्रीनरी होना ही होना है. नेक्स्ट, सावित्री सेड यस मैडम, वी हैव क्रॉस्ड कैनाल some time ago and now I can see a large reservoir here. Which is this reservoir madam? Reservoir देख लिया रास्ते में. Near Indapur the teacher asked the bus driver to stop at the side of the road. टीचर ने कहा बस रुका के देखते हैं. The student got down in a line and gathered around the teachers with a disciplined way. सब एक साथ लाइन लगा के देखने के लिए उतर गए रिजर्वायर को. तो जो वहाँ पे दिया है उजानी डैम, जो नाम दिया है बगल में दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये दैट इज उजानी डैम. टीचर सेड रेफर टू योर मैप. मैप देखो, एज शोन ओवर देयर व्हाट यू कैन सी टू राइट आर द बैक वाटर ऑफ द उजानी डैम बिल्ट ऑन द रिवर भीमा. भीमा रिवर पे उजानी डैम बना हुआ है. दिस डैम इज मेनली यूज फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर. इसका यही काम है. इट इज ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन, फिशिंग, इरीगेशन. Some students click picture of the surrounding. They boarded the bus and their journey started again. उन्होंने देख लिया जो उनको था. याद रखना है आपको, उजानी डैम एट भीमा रिवर, यहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं. देन नेक्स्ट, पूजा मैडम दिस सीम्स टू बी अ प्लेन एरिया. वही यहाँ पे जो अब एरिया आ रहा है पूरा एकदम ही प्लेन एरिया है. टीचर सेड यस वी आर गोइंग थ्रू अ प्लेन रीजन. This is a part of the Deccan Plateau itself. As we go westward, we will notice major changes in the relief and vegetation. After few hours of journey, they left the main road near Hadapsar and turned towards Srinagar. तो पूना के पास पहुंच चुके थे. Then there were many big and small hotels at the foothills. They stopped at an open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. उन्होंने लंच किया वहाँ पे पहुँच के. फुटेल्स मतलब जो छोटे छोटे होटल थे पहाड़ों के मतलब डाउन साइड में. एंड वो लोग श्रीनगर की तरफ जा चुके थे. Then after that, Nazma asked, I also noticed that when we left Naldur, trees like jujube, babul were the visible. Anyone should be there, but different trees are seen. मतलब हमारे यहाँ पे बबूल था, जुजुबे था, और यहाँ पे जो ट्रीज़ है वो थोड़े अलग है. दिख रहा है ना आपको यहाँ पे डिफरेंस? यस, ऑब्वियसली बातें हो गई, अलग अलग ट्रीज़ है तो अलग अलग जगह पे. देन टीचर सेड गुड. while crossing Naldurg we saw semi arid thorny type of vegetation. Fine, semi arid type का था. Change in type of vegetation is an indicator of change in the amount of रेनफॉल इन दैट एरिया. आप देखो जहाँ पे ज़्यादा हरियाली होगी वहाँ पे रेनफॉल अच्छी होती है, और जहाँ पे हरियाली कम है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल नहीं होती है, कम होती है. वी सी दैट अंजान दैट इज़ आयरन वुड, बनियन एंड पीपल ट्री आर मोर इन नंबर ईयर. यहाँ पे ये सब मुझे ट्रीज़ देखने को मिल रहे हैं. ऑल राइट, नाउ वी हैव रीच द फुटहिल्स ऑफ श्रीनगर. श्रीनगर पहुँच चुके हैं पहाड़ों के नीचे डाउन साइड में. Now we'll climb to the top and you will see of the shoots of the Western Ghat. अभी हम क्या करेंगे, इस पहाड़ की चढ़ाई करेंगे और आपको वहाँ से आप पूरा जो आप वेस्टर्न घाट है आपको दिखाई देगा.
You will only carry your ID card, notebook, pen, binocular, camera, cap, map, water bottle, and keep your luggage and other items in the bus itself. अब देखा जाए तो सब आइटम ही बोल दिया टीचर ने, सब कुछ लेके जाना ही है. चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट क्लाइंब में तो ज़्यादा वजन लेके जाना गलत है क्योंकि भारी पड़ता है. When they started climbing the Sinagat fort, it was quite sunny at first. जब उन्होंने शुरुआत की तो थोड़ी धूप लग रही थी. Then it became cloudy, थोड़ा बादल जैसा माहौल आ गया. Later it also started drizzling and students enjoyed eating steamed groundnuts, मूंगफली खाना जो कि गर्म होती है, buttermilk and curd on the way. They clicked photographs of various physical features, the vegetation around birds and aerial view of Pune city and the various structure of the fort. Afterwards, teacher asked them to gather at one place. एक बार जब वहाँ पे आप जब क्लाइंब करके हो गया तो वहाँ पे पूरे पुणे सिटी का व्यू देखने को मिल रहा था. जिनको फोटोग्राफ्स लेनी है फोटोग्राफ्स ले सकते हैं. सो नाउ इट इज़ कम्प्लीटेड दैट के इन लोगों ने सिनागढ़ फोर्ट जो फोर्ट है उसकी चढ़ाई कर ली. तो टीचर सेड नाउ वी हैव नाउ रीच द फोर्ट ऑफ सिनागढ़, हाउ विल यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. अब आप लोग यहाँ पे आके कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, राइट. अब ये भी अपने आप में एक टास्क है अपने आप में बताने के लिए. टीचर सेड वी हैव नाउ रीच द फोर्ट ऑफ सिनागढ़, you will collect information about it. Neha said, Madam, we saw a board at the entrance which gave us information about the Sinagat fort. We have also clicked its pictures. हम लोगों ने ऑलरेडी सिनागढ़ फोर्ट के पहले जो चढ़ाई हो रही थी उसका एंट्रेंस का बोर्ड उसको उसके पिक्स ले लिए थे और उससे इन्फॉर्मेशन हमें काफ़ी मिल चुकी है. टीचर सेड गुड नेहा, नाउ वी विल टेल द डिफरेंस इन द रिलीफ फीचर नाउ. मतलब कौन बताएगा कि यहाँ पे क्या बदलाव देखने को मिला जो हम बस में देख रहे थे और यहाँ देख रहे हैं. देन कासिम सेड, मैडम वी कैन सी दैट नाउ द अंडुलेटिंग प्लेन्स हैव टर्न्ड इनटू रग टोपोग्राफी विथ हिल्स. दिस इज़ अ हाई हिल्स. वी आर एट द हायर अल्टीट्यूड एंड हेंस कैन इवन एक्सपीरियंस क्लाउड्स, राइट. तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्लाउड्स देखने को मिल रहा है क्योंकि इतनी ऊंचाई पे तो क्लाउड्स ऑब्वियसली बातें देखने को मिलेंगे क्योंकि आप बहुत ही ऊंचाई पे आ गए हो. एंड देन वी सम हायर एल्टीट्यूड पे आ गए, एक क्लाउड्स का पूरा माहौल देखने को मिल रहा है. टोपोग्राफी हिल्स क्योंकि वो प्लेन तो है नहीं, पूरी आड़ी टेढ़ी इसकी चढ़ान है. नेक्स्ट टीचर सेड वेरी गुड कासिम, you can notice many physical features like rock pinnacle, valley and hills and layer formed from volcanic eruption. Volcanic eruption भी होता ही होगा. Have you recognized the rock found here? कौन सा पत्थर यहाँ पे पाया जाता है? You might have seen the same debris of landslide at a place while climbing. Now tell me about the agriculture pattern around. अब यहाँ पे agriculture कैसा होता है? वैसे चढ़ाई करते वक्त कुछ पत्थरों जो गिरते हैं ऊपर से वो भी तो रास्ते में मिले होंगे. Rahul said, Madam, this is a basalt and igneous type of rock and इसके बारे में हम 6th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कितने टाइप्स के रॉक होते हैं. igneous टाइप का है ये. Mary said, we saw mainly pulses being cultivated at the place where we live. जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे तो सिर्फ pulses cultivated होते हैं. Between Solapur to Pune, we saw sugarcane and now we see mainly paddy fields. पैडी फील्ड मतलब क्या होता है, जहाँ पे दूसरी किस्म की खेती होती है अलग अलग. देन वी हैव दिस टीचर सेड करेक्ट, इट इज़ बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हियर. कैन यू रिकॉल सीइंग अ सिमिलर फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिफोर. थोड़ी याददाश्त तेज करो और बताओ कि सिमिलर इसकी तरह कोई और फोर्ट याद है. एंड व्हाट डू यू डिफरेंस सी यू बिटवीन बोथ ऑफ देम, अगर है तो उनका डिफरेंस क्या है. So Vaida said, Madam, we can compare this with the Naldurg fort itself, but it is not situated on a hill like Sinagat. फोर्ट तो नलदुर्ग में भी है पर वो इसकी तरह हिल पे सिचुएटेड नहीं है. वी डू नॉट हैव टू क्लाइंब अप टू स्लोप टू सी. हमें क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल ज़मीन पे ही है.
Teacher said, very good. Now we have reached the top of the fort. This is a hill fort as it being built on a hill. This was built with a view of security and to keep an eye on the surroundings. Naldurg is a fort on the land. All such forts are the heritage of our state. Come here and look down. The water body that you can see in the front of reservoir of Khadakwasla Dam. ऊपर से आपको खड़कवासला डैम भी दिखेगा विच सर्व वाटर टू एरियाज इन एंड अराउंड पुणे. जो पुणे को जो पूरा पानी जाता है वो खड़कवासला डैम से जाता है. नाउ विल गो टू द कल्याण दरवाज़ा गेट. कम हियर एंड सी दिस स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड देवटेक sacred tank. Water coming from the natural spring gets stored here. Even today it serves water all around the year to the people who stay at the fort above. आज भी यहाँ पे नेचुरली पानी स्टोर होता है और जो भी लोग यहाँ पे फोर्ट पे रहते हैं उनको पानी ऐसे ही मिलता है. अब ये मिस्ट्री है, इसका कोई आंसर नहीं है, बट स्टिल इट इज़ देयर. तो लोग वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ करते हैं. देन ऑल स्टूडेंट एक्सप्रेसिंग सरप्राइज वाली बात है. ओ माई गॉड, हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूसली एट दिस हाइट सिंस सेंचुरीज. अब इसको कैसे बोल सकते हैं कि लाइक जो इतने सेंचुरीज से यहाँ पे पानी स्टोर होता है विदाउट एनी प्रॉपर रीज़न. नो कोई साइंटिफिक रीज़न ही नहीं है, नेचुरली होता है. द टीचर टुक देम टू स्टॉल विद सर्व पितला भाकरी. स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट देयर वर मैनी सिमिलर स्टॉल. टूरिस्ट वेयर बीइंग सर्व डिफरेंट फूड आइटम देयर. बाकी और लोग भी आए होंगे, वो लोग अलग कुछ खा रहे थे. आफ्टर स्पेंडिंग लिटिल टाइम एट सिनागढ़ फोर्ट, स्टूडेंट केम डाउन. So tourists were being served differently. After spending little time at Sinagarh Fort, student came down the foothills and boarded the bus. चलो उन्होंने क्लाइम करने के बाद सब कुछ देख लिया, फोटोग्राफ्स ले लिए, जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन्होंने ले ली. अब वो लोग नीचे उतर गए. The bus started towards Pune city where they had an overnight halt. उन्हें रात भर वहाँ रुकना था क्योंकि इतनी जर्नी हो चुकी है. सुबह 6 बजे से निकले. In the city they had an evening snacks and tea got ready to roam in the मार्केट घूम सकते हैं जिसको चाहे. टीचर सेड वी विल बी विजिटिंग प्लेसेस इन पुणे लाइक शनिवारवाड़ा, सम मार्केट प्लेसेस लाइक तुलसी बाग, महात्मा फुले मंडई. देर आर होलसेल एंड रिटेल मार्केट हियर. यू कैन डू शॉपिंग हियर. मेक श्योर यू राइट डाउन ऑल द ऑब्जर्वेशन. आफ्टर योर सिटी टूर दे हैड एन डिनर एंड रिटर्न टू द प्लेस ऑफ द नाइट हॉल्ट. एक बार आप अपनी शॉपिंग कर लो तो अपने नाइट हॉल्ट पे वापस आ जाइए. Day 2 सुबह 7 बजे हम आगे अलीबाग के लिए निकलेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट आधी जर्नी से ज़्यादा पूरी हो चुकी है. राइट. सो Day 1 का तो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है. अब Day 2 का हम देखेंगे. तो Day 2 का जो कंसेप्ट है, मतलब जो बाकी की जर्नी है, वो मैं आपको अगले सेशन में पूरा करूँगा. Day 1 की जर्नी काफ़ी सिंपल है. आप इसको बेसिकली ऐसे भी याद रख सकते हैं, फिर भी हमने डिस्कस किया आपके लिए. एंड आई होप सो कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा. बहुत ही आसान है वैसे फील्ड विजिट के बारे में. और लास्ट में इसको आपके खुद के ऑब्जर्वेशन भी आपको लिखने हैं. सो Day 1 का यहाँ पे कंप्लीट होता है. Day 2 हम इसको अगले सेशन में पूरा करेंगे. ओके. सो टिल देन आप इसको अच्छे से सुनिए. ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड फाइन, यू विल बी गेटिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस. वैसे बेसिकली आप भी कभी फील्ड ट्रिप पे गए होंगे तो ये सब चीज़ें बेसिकली होती हैं. ओके, गुड बाय.